भागीरथपुरा में हुई 14 से अधिक मौतों का जिम्मेदार को लेकर अब यहाँ पर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने भंवरकुआ क्षेत्र में भी जोन पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 वार्ड लगते हैं वहां पर भी गंदे पानी आने की समस्या है। उसे लेकर यहाँ पर कई कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में ताला लेकर भी आए हैं और जो कि यहाँ के जो 4 वार्ड है वहां पर बड़ी मात्रा में गंदा पानी आ रहा है, नलों से गंदा पानी आ रहा है। उसे लेकर यहाँ पर कांग्रेसी आज यहाँ पहुंचे और क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में ताला लेकर आए हैं ताकि यहाँ जोन पर लगा सके। अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उसे लेकर ये यहाँ पर शासन प्रशासन को जगाने आए हैं, निगम अधिकारियों को जगाने आए हैं कि कुल मिलाकर जो दूषित पानी मिला था भागीरथपुरा क्षेत्र में उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें भी संक्रमित पानी मिला है, उसमें भी कीटाणु मिले हैं, जिसे लेकर हम ये क्षेत्रीय पार्षद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। कुणाल भैया, एक बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा है, किस तरह की समस्याएं थी? देखिए, ये वार्ड 75-77 के बीच की समस्या है। पिछले 4 महीनों से सारी जनता वहाँ की परेशान हो रही है। रोड बना हुआ था, उसको खोद के इंदौर नगर निगम की जो तासीर रही है उसी तासीर पे काम करते हुए उन्होंने ड्रेनेज लाइन डाली। ड्रेनेज लाइन के ट्रेंच भी नहीं भरे हैं ना, अभी तक वहाँ की मिट्टी उठी। रोज के लोग गिर रहे हैं, घरों में पानी घुस रहा है, ड्रेनेज का पानी घुस रहा है। वार्ड 74 से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष झा साहब और ये सब लोग आए हैं, तो उन लोगों ने भी बताया कि उनके यहाँ भी पानी नर्मदा का तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ बोरिंग के पानी में भी ड्रेनेज का पानी जुड़ रहा है। ये कैसे हो रहा है? आज ताजा पानी भी लेकर आए जो नलों से आए। वो वार्ड 74 का मामला है। वहां पे इस जोन पे 13 नंबर जोन पे 4 वार्ड जुड़ते हैं, उसमें वार्ड 74 वार्ड में ये पानी बोरिंग का पानी है। बोरिंग में भी ड्रेनेज जुड़ चुकी है। नगर निगम को अभी भी नहीं होश आ रहा है। मेरे को कम से कम मेरे वार्ड के सारे जितने परिवारजन हैं उन लोगों ने मुझे कहा कि वाले आप पट्टी बांधो क्योंकि आपको भी नहीं दिख रहा है। तो मैंने उनको बताया, इसलिए आज लेके आए हूँ सबको। सरकार तो अंधी हो गई है, नगर निगम भी अंधा हो गया है। हमको जोन से उम्मीद थी तो जोन भी अंधा हो गया। इसी ताला लेके इसलिए पहुंचे थे क्योंकि संबंधित अधिकारी नहीं था, क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा है जोन से, तो इसलिए हम लोग ताला लगाने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम किसी अधिकारी को भेजते हैं। मतलब अधिकारी भी वो ऐसे आए हैं जिनको कुछ पता नहीं, एबीसीडी 4 वार्ड की पता नहीं। अब जेडो साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया है 4 दिन का, तो हम 4 दिन के लिए वेट कर रहे हैं। अगर 4 दिन बाद नहीं होती है तो फिर ताला लगा दिया जाए। निश्चित ही कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग इसी आस में हैं कि यहाँ की जो समस्या है उसको तुरंत हल कर दिया जाए। लगातार यहाँ पर गंदा पानी आने की शिकायतें मिल रही थी और ये यहाँ पर कांग्रेसी यहाँ पर शासन प्रशासन को जगाने आए हैं। हालांकि जिस तरह से भागीरथपुरा में घटना घटित हुई, ऐसी घटना दोबारा न हो उसको लेकर यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और नगर निगम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि दांगी जी हमारे साथ है। रवि भैया, लगातार यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी लेकिन निगम अधिकारियों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। भागीरथपुरा जैसी घटना ना हो उसको लेकर आज एक बार फिर आप यहाँ आए। देखिए, पहले तो भागीरथपुरा में जो घटना हुई है वो इंदौर शहर में और प्रदेश में और देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिसका जल कर मतलब वसूला बहुत अधिक जा रहा हो और उसमें भी जहर मिलाकर विषैला जल उन तक पहुंचाया जा रहा हो, तो ये शर्मसार करने वाली व्यवस्था है। ये नगर निगम जो एक तरफ स्वच्छता में अवार्ड लेकर आ रही है, दूसरी तरफ इंसानों के स्वास्थ्य में मैं समझता हूं कि सबसे गिरे हुए हालातों में है। हम देख सकते हैं कि अगर जहां बोरिंग करे हुए हैं उन बोरिंगों का पानी देखो तो ड्रेनेज का पानी मिल रहा है। नर्मदा का पानी जब आता है तो 5 मिनट 10 मिनट तक गंदा आता है। इसका मतलब ये है कि जब पानी रुका होता है तो उसमें ड्रेनेज का पानी मिलता है। इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं नर्मदा की जो व्यवस्था है लोगों तक पहुंचाने की, वो मैं समझता हूं कि क्षेत्र वाइज में कहीं कहीं पर ड्रेनेज का पानी मिलता है और वो जहरीला बनता है और लोगों तक पहुंचता है, लेकिन मजबूर हैं लोग उस पानी को ग्रहण करने में, पीने में, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन भागीरथपुरा की घटना ने पूरी तरीके से पोल खोल दी है और ये जो 12-13 लोगों की मौत हुई है, मैं समझता हूं ये शर्मसार करने वाली, और ये वे इसके जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा मिलना चाहिए, जेल तक जाना चाहिए। चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे नगर निगम के महापौर हो, चाहे वार्ड के पार्षद हो, चाहे क्षेत्र के विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जिम्मेदार होना चाहिए। अगर वो प्रभारी हैं मुख्यमंत्री होते हुए, अगर विधायक मंत्री हैं और इस प्रकार से महापौर यहाँ पर हैं और उसके बाद अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये इंदौर के लिए बहुत ही दुखद घटना है। तो मैं आम व्यक्तियों की तरफ से भी ये गुहार लगाता हूँ और कांग्रेस की तरफ से निवेदन करता हूँ कि नगर निगम
को अब इतना ज्यादा जागरूक हो जाना चाहिए कि पूरे शहर के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। आज जल को लेकर घट रही है, कल किसी और को लेकर घट सकती है। तो नगर निगम अगर अपने कामों को जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करेगी, भ्रष्टाचार नहीं करेगी। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये वो नगर निगम है जो आज से 1-1.5 साल पहले यही आपकी चैनलों के माध्यम से, आपके ही अखबारों के माध्यम से उजागर हुआ कि 150 से 200 करोड़ का भ्रष्टाचार किस तरीके से उजागर हुआ। इसका मतलब यह है कि नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त तो है। मतलब नगर निगम में जो पैसा आता है जनता की तरफ से कर के रूप में, उसका उपयोग जनता के हित में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो इसके कारण ही ये पूरे इंदौर शहर बिगड़ा हुआ हालातों में है। हर तरफ, हर विभाग में, हर जगह मैं समझता हूं तानाशाही और तराई मची हुई है। इस और पूर्णतः नगर निगम को कठोर होना पड़ेगा, अधिकारियों पर लगाम करना पड़ेगी। लेकिन जब नेता और जिम्मेदार व्यक्ति ही भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो मैं समझता हूं कैसे इससे सुधरेगा। इस ओर तो अब भी फिलहाल के अंदर यही कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन कितना सुधार इस घटना के बाद आता है ये देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, अधिकारियों पर नकेल कसने की आवश्यकता है, जिसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता यहां पहुंचे हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में ताला लिए और क्षेत्र में जो दूषित पानी आ रहा है उसे लेकर यहां पहुंचे हैं। फिलहाल जेडो ने 4 दिन का आश्वासन दिया है कि 4 दिनों में जो 4 वार्ड हैं वहां की जो समस्या है उनका निराकरण कर दिया जाएगा। एक बार फिर कांग्रेस ने चेतावनी दी है, अगर 4 दिनों में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।